वेलकम टू डॉक्टर पीसी वर्मा इकोनॉमिक्स यूट्यूब इकोनॉमिक्स क्लास। आज के इस क्लास में मैं बताने जा रहा हूं कि भारत में कितने लोग हिंदी बोलते हैं। जनगणना के अनुसार दिए आंकड़ों पर आधारित विश्लेषण मैं कर रहा हूं। जनगणना के अनुसार दिए आंकड़ों पर आधारित जागरण जोश। जागरण जागरण जोश के विवरण का विवरण का एक सरल भारत में कितने लोग हिंदी बोलते हैं इस संदर्भ में सबसे सही आंकड़े जनगणना के द्वारा दिए हुए आंकड़ों को माना जाता है। और जागरण जोश ने उन आंकड़ों का पर रिसर्च किया और रिसर्च करके एक विवरण प्रस्तुत किया, जिसका कि एक सरल विश्लेषण मैं कर रहा हूं। मैं डॉक्टर पीसी वर्मा इकोनॉमिस्ट। मैं 1973 से अर्थशास्त्र 2025 तक पढ़ा रहा हूं। 50 वर्षों से अर्थशास्त्र पढ़ाने का मुझे सौभाग्य मिला है। मैं 1972 में एलएस कॉलेज मुजफ्फरपुर से मास्टर्स एमए में फर्स्ट क्लास फर्स्ट गोल्ड मेडल प्राप्त किया। उसके बाद परीक्षा का रिजल्ट निकलने के ठीक 20 रोज बाद, 15 से 20 रोज का रहा होगा, कि रांची विश्वविद्यालय में इकोनॉमिक्स में लेक्चरर की वैकेंसी निकली। उस जमाने में रांची बिहार में ही था, क्योंकि वो एक झारखंड में अब चला गया। तो मैं मुजफ्फरपुर से बस से रांची पहुंचा और वहां जाकर के उस प्रतियोगिता में शामिल हुआ और इंटरव्यू हुआ। जो पब्लिकेशन से वो सब देखा और लगभग 30-29 सवाल हमसे पूछे गए। मैं पहले से ही इसकी तैयारी कर रहा था, क्योंकि क्लास में चूंकि मुझे अच्छे अंक आते थे, तो सेमिनार में बराबर हिस्सा लेते थे। इकोनॉमिक्स का सेमिनार था और वो जमाना बड़ा ही महत्वपूर्ण था, 1973 का, जिस समय की फिक्स्ड एक्सचेंज रेट जो है को चैलेंज किया विश्व ने और विश्व के देशों ने, और तब फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का उस समय निर्माण हुआ। और ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि उस समय में $1 10 रुपये के बराबर था, या 10 रुपये $1 के बराबर था, 10 रुपया मात्र। सोना जो था 250 रुपये में 10 ग्राम, मतलब जो हम लोग हिंदी में भर बोलते, एक भर 250 रुपये में, 1972। और भारतवर्ष में जब 1947 में एक्सचेंज रेट था, तो $1 बराबर 1 रुपया। अब उसके बाद से नोट की छपाई बढ़ गई, पे स्केल बढ़ गया,
सैलरी लोगों का बढ़ा, लेकिन वो सब समझिए कि इन्फ्लेशन की मार चली और एक मनी इल्यूजन हो गया। मनी इल्यूजन का मतलब हुआ कि आपको अ, मनी इल्यूजन का मतलब हुआ कि आप अचानक रस्सी को सांप समझ बैठे। मनी इल्यूजन है। हेलुसिनेशन क्या होता है कि आप खेत के चौड़ में चले जा रहे हैं, आप बार बार मुड़ के पीछे देख रहे हैं, आपको लगता है कोई पीछे चल रहा है। ये तब होता है जब 11 बजे रात में बस आपको गांव में उतारती है, या फिर वहां से पैदल चल के गांव में जाना होता है। ये सब पहले की बात है। जो बात मैं बोल रहा हूँ 1972, 1971, ये सब की बात है। बहुत आ, पिछड़ापन था। अभी तो बहुत नई नई चीज आपको देखने को मिल रहा है, तो आपके लिए तो सब चीज अभी नॉर्मल है। हम लोगों के लिए सब आश्चर्यजनक उपलब्धि है देश का। और ऐसे नहीं ये चौथे स्थान पर चला आया है। इस कुछ माने हैं चौथे स्थान पर आने पर। आप रेल देखिए, हवाई जहाज देखिए, एयरपोर्ट देखिए, सबसे एक्सप्रेसवे रोड पर चलिए। दिल्ली से एक एक्सप्रेसवे 14 लेन मेरठ होते हुए कहाँ जा रहा है, आप सोचिए। ओ 14 लेन, ये विकसित देश में ही है। हमारे यहाँ तो एक लेन ही था, उसी पर धीरे धीरे किनारे करके दो बस गुजरता था। चाहे वो सीतामढ़ी के रास्ते में हो, चाहे बरगनिया के रास्ते में हो, या पूर्णिया के रास्ते में हो, एक ही वो रोड ही था। और कहीं पर एकदम किनारे करके लोग क्रॉस करता था। आज देखिए 4 वे है, एक्सप्रेस वे है। जिसको समझ में नहीं आता है, जो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़े हुआ है, वही गलत बात बोलता है कि देश में विकास नहीं हो रहा है। विकास हो रहा है। विकास की गति भी ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन विश्व में सबसे ज्यादा है। अब पॉपुलेशन कोई निर्जीव चीज नहीं है, सजीव चीज है। बहुत सारा एक्टिविटी जैसा है जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ को घटाता है। तो हिंदी बोलने का मतलब है कि कई जगहों पर आपको प्रॉब्लम हो जाएगा और उसकी भाषा आप नहीं समझ पाइए। आंध्रा वाला जो है था, उससे पूछे कि ई कलमू वादी, ई कलमू उन्नदी, उसे सीखते थे, क्योंकि आ, साउथ में भ्रमण करेंगे तो कुछ कुछ जानते रहे, हल्का फुल्का तो समझ में आ जाए। तो उसी तरह हिंदी भी सीखता है तोड़ तोड़ के। और हिंदी का प्रचार हो रहा है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना जबरदस्ती आप लादने का नहीं कोशिश कीजिए। कुछ ऐसा फैसिलिटी कीजिए कि हिंदी जानने वाला अगर है तो उसको कुछ एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट मिलेगा। हम लोग के जमाने में क्या था कि जो पीएचडी कर लेगा उसको इंक्रीमेंट, 2 इंक्रीमेंट मिलेगा रिवार्ड के रूप में। अभी क्या हो गया, अभी पीएचडी होइएगा तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो नो अप्लाई। समय बदलता है। तो भारत में कितने लोग हिंदी बोलते हैं, जनगणना के अनुसार जो आंकड़ा है, जागरण जोश ने उसका विवरण किया है, उसी का मैं एक सरल विश्लेषण आपको बता रहा हूँ। कुछ बात जो उन्होंने नहीं भी कहा है तो उसको मैं अपने ज्ञान से आपको बता रहा हूँ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इंटरव्यू में आपसे पूछ दिया तो आपको इसका जवाब देना है। 2011 की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में
लगभग 43, 43.63। 63% मतलब प्रतिशत। जनसंख्या के अनुसार भारत में लगभग 43.63% प्रतिशत लोग हिंदी बोलते हैं। लोग हिंदी लोग हिंदी बोलते हैं। इसका मतलब है इसका इसका मतलब है इसका मतलब है कि $528 $528 मिलियन मिलियन से अधिक मिलियन से अधिक लोग हिंदी को हिंदी को अपनी हिंदी को हिंदी को अपनी मातृभाषा अपनी मातृभाषा या दूसरी भाषा के रूप में अधिक लोग हिंदी को अपनी मातृभाषा या दूसरी भाषा दूसरी भाषा के रूप में के रूप में
रूप में उपयोग करते हैं। उपयोग करते हैं। यह ध्यान रखना, यह यह ध्यान रखना, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। रखना महत्वपूर्ण है कि कि यह संख्या, यह यह संख्या व्यापक 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 हिंदी व्यापक हिंदी भाषा हिंदी भाषा समूह को संदर्भित करती है। समूह को समूह को सन संदर्भित करती है। करती है जिसमें जिसमें विभिन्न बोलियां जिसमें विभिन्न जिसमें विभिन्न बोलियां बोलियां विभिन्न बोलियां शामिल है। शामिल है जैसे भोजपुरी, जैसे 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 भोजपुरी,
राजस्थानी, भोजपुरी, राजस्थानी, राजस्थानी आदि। यदि केवल यदि यदि केवल मातृभाषा मातृभाषा के रूप में मातृभाषा के रूप में हिंदी बोलने वाले में हिंदी हिंदी बोलने वाले हिंदी बोलने वाले होने वाले हिंदी बोलने हिंदी बोलने वालों हिंदी बोलने वालों की की संख्या की बात करें कि बात करें तो यह आंकड़ा तो यह यह आंकड़ा लगभग यह आंकड़ा यह आंकड़ा यह आंकड़ा लगभग 26 26 26%। 26 26% है। 26% है। हिंदी
हिंदी भारत में हिंदी भारत में सबसे अधिक सबसे सबसे अधिक सबसे अधिक बोली जाने वाली बोली जाने बोली जाने वाली भाषा है। सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। यह केंद्र सरकार है और और यह केंद्र सरकार और यह केंद्र और यह केंद्र सरकार की आधिकारिक आधिकारिक भाषाओं में से एक है। भाषाओं भाषाओं में से भाषाओं में से एक है। भाषाओं में से एक है। 1971 से 2011 के दौरान हिंदी हिंदी बोलने हिंदी बोलने वाले की संख्या में धीरे धीरे वृद्धि
वृद्धि हो रही है। भारत में जनगणना के वर्ष 1971, 1981, 1991, 2001, 2011, भारत देश में हिंदी हिंदी बोलने वालों बोलने वालों की संख्या 36.99%। प्रतिशत में आंकड़े
36.99. 38.74. 38.74. 39 point. 39.29. 41.03. 41.03. 37. 43.63. 43.63%.
इस प्रकार हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि 1971 में भारत में 36.99% व्यक्ति हिंदी बोलने बोलने का काम कर रहे थे। हिंदी बोलने वालों की संख्या 36.99% था। 1981 में यह बढ़कर हो गया, 36 से बढ़ के 38.74। फिर 1991 में ये 38 से बढ़ के हो गया 39.29। फिर 2001 में 39 से बढ़ के 41.03 और 2011 में 43.63% में परिवर्तन है। तो ये दर्शा रहा है कि सरकार के स्तर पर हिंदी बोलने वालों को की संख्या बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ धनात्मक उपाय किए जाने चाहिए। जैसे हिंदी में बोलना अगर आप सीखते हैं और आप तमिल हैं, तेलुगु के हैं या बंगाल के हैं, तो आपके अगर नौकरी में हैं तो आपको 2 इंक्रीमेंट मिलेगा। आप ये करके देख लीजिए। हम इसलिए आपको बता रहे हैं कि आज से 50 साल पहले जब हम लेक्चरर बने थे तो उस समय कहा जाता था कि पीएचडी कर लीजिएगा तो सैलरी में 2 इंक्रीमेंट आपका बढ़ जाएगा। तो जितने भी यंग थे हम लोग जैसे भीड़ के जल्दी जल्दी पीएचडी का काम भी पूरा किए और उसका लाभ हो गया, 2 सैलरी में 2 इंक्रीमेंट बढ़ गया। ये एक मेथड ऑफ परसुएशन है। 2 तरह का तरीका होता है। एक होता है थ्रू परसुएशन, प्लानिंग बाय परसुएशन, और दूसरा होता है प्लानिंग बाय डायरेक्शन। प्लानिंग बाय डायरेक्शन चीन में हो सकता है। कह दिया कि एक नॉर्म बच्चा, परिवार में एक बच्चा होना चाहिए। काफी वर्षों तक एक बच्चा का नियम लागू रखा। अगर दूसरा बच्चा हो गया अचानक, ये हम लोग क्या तो कहा जाता है भगवान की देन है। तो चीन में उस बच्चे को एक जगह बनाया हुआ था जहां की आप ड्रॉप कर दीजिए, तो वो चीन का बच्चा हो गया सरकारी। अब उस बच्चे को खाना पीना रहना पोसना सारा कारोबार जो है सरकार करेगी। और कोई भी गार्जियन अगर जाके कहेगा कि मेरा बच्चा है तो उसकी नौकरी चली जाएगी, पनिशमेंट हो जाएगा। क्योंकि वो कंट्री जो है कम्युनिस्ट कंट्री है। कम्युनिस्ट में कोई भी चीज होता है बाय ऑर्डर एंड कमांड। हमारा इंडिया जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, और भी डेमोक्रेटिक ऐसा लिबरल डेमोक्रेटिक। लिबरल क्या हैं कांग्रेस में माननीय शशि थरूर, और उनको भेजा कौन? बीजेपी भेजा विदेश में बोलने के लिए। अब देख लीजिए, उनको बोलने हिंदी आता है, इंग्लिश आता है, फ्रेंच आता है, उनकी कई किताबें हैं। वो हमको अभी भी याद है कि एक बार वो लंदन में सेमिनार दे रहे थे ब्रिटिश के ऊपर में, कि भारत में ब्रिटिश कितना अत्याचार किया है। आज जोर उड़ करके वो कितना अरब खरब में निकाल दिए कि इतना लॉस इंडिया को हुआ है। और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, यूके गवर्नमेंट को चाहिए मानवता के आधार पर उतना पेमेंट करना चाहिए। आप सभी कमीशन के विद्यार्थी हैं, कमीशन देने की तैयारी कर रहे हैं। आजादी के पहले का पीछे 100 साल में देखिएगा तो हर 2 साल पर सूखा पड़ता था, जिसको दुर्भिक्ष कहा जाता है, फेमिन कहा जाता है। और हर साल, और जो फेमिन ऐसा होता है कि उसमें गांव के
मवेशी मर जाते हैं, गांव की आदमी भूख से मर जाते हैं। तो उस समय का जो ब्रिटिश वाइसराय यहाँ था, वो लिख करके वहाँ आ, हम लोग का ऊपर में, उसके ऊपर में था ब्रिटिश क्राउन। तो वहाँ ब्रिटिश क्राउन को खबर किया कि इंडियन लैंड्स आर लुकिंग लाइक व्हाइट because of the several bones of people died there on the earth, on the Indian land. मतलब कि भारत का जो जमीन है, वो जमीन सफेद नजर आ रहा है। इतना हड्डी है मरा हुआ आदमी का, कि हर जगह उजला उजला नजर आ रहा है। और वो हड्डी आदमी का नहीं है, आदमी का ही केवल नहीं है, आदमी का भी है, बैल का भी है, गाय का भी है, सुअर का भी है, गधा का भी है, घोड़ा का भी है, विभिन्न जानवर का मरने का है, कुत्ता का भी है। मतलब उसका कहना था कि भूमि जो है, हड्डियों के कारण एक सफेद चादर की तरह लग रहा है। आप खोज के देखिएगा ये लाइन, कि कौन, किसने कहा, अंग्रेज, ब्रिटिश गवर्नमेंट में। तो अत्याचार हम लोगों के ऊपर कम नहीं हुआ है। अब हम लोग का जीन ही ऐसा है कि अत्याचार सहने का हैबिट है। अभी आप देखिएगा, हमारा जो ग्रैंडसन है, या आपके फादर के जो बच्चे के बच्चे हैं, अगर आपके फादर सीनियर सिटीजन है, तो उनका बेटा निश्चित रूप से मैच्योर होगा, और उसका बच्चा होगा तो ग्रैंडसन हो गया। ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर जो कॉन्वेंट में पढ़ रही है, वो सब कहता है या कहती है कि कोई भी टीचर मार नहीं सकता है। अब सोचिए, ना कोई मैडम हाथ चला सकती है, अगर चला दी तो मीडिया यहाँ है, निकल जाएगा सब। एक आध बार इंसिडेंस हुआ है। अब मैडम मैडम जो है, घर में किसी कारण से टेंशन था, वो बच्चा पर निकाल दी, बच्चा का आंख पर चोट लग गया, दिल्ली का ही केस, तो सस्पेंड हो गई। और हम लोग जब स्टूडेंट थे, तो हम अपना भी हम कबूल कर रहे हैं कि जब हम स्टूडेंट थे, तो सीतामढ़ी डुमरा में मल्टीपर्पस हायर सेकेंडरी स्कूल करके था, डुमरा हाई स्कूल। उसमें एक टीचर थे, नाम नहीं बताएंगे, वो टीचर थे इंग्लिश के। और क्लास में आते थे, पास्ट पार्टिसिपल आपको बोलेगा डू, तो आपको बोलना है डिड, डग, डन, या कोई भी चीज जो है वो बोलेगा एक रहा, उसका आपको जवाब देना है। और नहीं तो बेत रखता था, और बेत से सटाक सटाक बेत से मारते चला गया, और डरे सब याद करता था। लेकिन उस समय भी हम लोग के क्लास में जो शारीरिक रूप से मजबूत था, तो वो अपने उंगली को काट के या खून से एक दरखास्त लिखा प्रिंसिपल के नाम से, कि इस टीचर का व्यवहार ठीक नहीं है, ऐसा किया गया। हम लोग को कहा कि इसमें तुम लोग भी दस्तखत करो। हम लोग कहे कि भाई तुम काफी हो, धनवान परिवार के हो, अब पार्टी पॉलिटिक्स वाला भी तुम्हारे आदमी है, दे दो। हुआ कुछ नहीं, बुला करके पूछे क्या है, नहीं। और अभी हाल में 10 दिन पहले मैं एक हॉस्पिटल में अपने ब्रदर इन लॉ को देखने गया था, तो वहाँ मेरे डुमरा के साथी 50 साल, 50 नहीं 70 साल पहले वाले वहाँ मिल गए। और वो भी दूर से रिलेटिव बने हुए हैं, और बेटी उटी की शादी से रिलेटिव हो गए। उन्होंने उसी टीचर का नाम बोला जो हम टीचर का नाम बोल रहे हैं। कहने लगे कि बहुत संस्कृत का टीचर था, वो पंडित जी टाइप का, धोती कुर्ता पहने, और अगर आप संस्कृत का जवाब नहीं दिए तो इसे बाल पकड़ लिया तो पकड़े ही रहेगा। और वहाँ के स्कूल में स्टेडियम की तरह स्टेप बना हुआ था, ऊपर चढ़ रहा है, नीचे उतर रहा है, पूछ रहा है, और धर लिया जिसका माथा, तो बाल को नोच रहा है, दर्द हो रहा है, रो रहा है, लेकिन रोए जोर से वो रोता भी नहीं, चुपचाप आंख से आंसू, कहीं कोई चीज नहीं।
एक जनाब थे जो हमको बचपन थे तो उस समय बार बार बोलते थे, स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड। और उस समय हमको इंग्लिश आती नहीं थी, तब पूछे कि इसका क्या अर्थ होता है। तो अर्थ बताया तो मने मने हमको तो बहुत क्रोध आया कि बताइए कैसा आदमी है, ये अल्लाह की तरह बोलता है, स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड, किसी का कोट है। तो सोचिए कि हिंदी बोलने वाले की संख्या तेजी से बढ़नी चाहिए। तुम तेलुगु वाले हो, कन्नड़ हो, मलयालम हो। अब देखिएगा, शशि थरूर का एक देखे थे शॉर्ट्स, हमारे इकोनॉमिक्स में मार्शल है ना, मार्शल की किताब पढ़े हुए हैं। मार्शल की किताब में लिखा हुआ है कि जब आप पढ़ते पढ़ते थक जाइए या पढ़ाते पढ़ाते थक जाइए तो कुछ संगीत सुनिए या कोई हल्की किताब पढ़िए या कोई आज के जमाने में कुछ शॉर्ट्स देखिए, तो ब्रेन आपका क्या होगा, लीजर आवर, लीजर में कन्वर्ट करेगा, सूदिंग होगा, फिर आप काम कीजिए। इस तरीके से मैं 6 घंटा तक क्लास लेता रहता, लेकिन बीच में ब्रेक करके ही। तो उनसे शशि थरूर से एक पूछा आदमी, मैंने जो ये रहता है, माइक लेके पूछता रहता है, पत्रकार, कि आप किस भाषा को ज्यादा पसंद करते हैं। इंग्लिश हिंदी को तो बोला पर ठीक है, पर आप सबसे ज्यादा किसको पसंद करते हैं। इतना सुंदर टोन में बोलते हैं, मलयालम, उनकी अपनी भाषा है मलयालम। लेकिन देखिए रूस में जब गए तो देखे कि बैठा हुआ है ब्रिटेन का बहुत सारा आदमी और जगहों का बहुत सारा बैठे है, जो कि इंग्लिश जान रहा है सब, तो सारा बात वो फ्रेंच में बोले। अब इंग्लिश वाला जो फ्रेंच नहीं जानता उसको समझे में नहीं आएगा। तो लैंग्वेज जो है, आप मद्रास चले जाइए, तमिलनाडु घूमिए, तमिलनाडु में जिस दुकान में जाइएगा वो वहां का तमिल भाषा बोलता है। केरल में चले जाइए, उसका अपना भाषा है। तो भाषा जो है वो उस अपना है, ठीक है। लेकिन हिंदी बोलने की परंपरा जो है, जिस तरह इंग्लिश कैसे देखिएगा, हिंदी मीडियम का लड़का भी इंग्लिश का कोचिंग लेता है। तो हमको बहुत आश्चर्य लगा कि तुमको परीक्षा में तो इकोनॉमिक्स हिंदी में ना लिखोगे, तो हाँ हिंदी में, तो फिर कौन सी का ट्रेनिंग लो। कहा कि नहीं सर, सो वहाँ कान में हमको मशीन लगा देता है और वो बोलता है कोई चीज, हाउ आर यू, तो हमको बोलता है जो बोले हैं उसको तुम बोलो, उसी उसी टोन में। और वो रिजर्वेशन में उसका आता था, तो बोला कि सर इंग्लिश अगर मेरा मजबूत हो जाएगा तो हमारे घर में लोग कपड़ा प्रेस करने का काम करते हैं, तो भी काम करते हैं, हम वो काम नहीं करेंगे, हम कोई जॉब करेंगे। हम ठीक है यार, सुनाओ हमको क्या बोलते हो। और सबको वर्ड्स का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सिखाता था और बोलने के लिए कहता था, 10 मिनट बोलो जो लिखा हुआ है, देख के बोलो, जहां गलती हो तो समझाता है। तो देखिए आज वो डिप्टी कलेक्टर बना हुआ है। बहुत ऐसे लड़के, चूंकि हम 70 साल से पढ़ा, 50 साल से पढ़ा रहे हैं, अब 20 साल अपने पढ़े होंगे, मैट्रिक 10 साल और इंटर 2 साल और फिर 3 साल, 3 2 5, IMA 2 7, तो 10 7 17, 17 बरस तो पढ़े स्कूल में, स्कूल और कॉलेज में। अब 50 साल से पढ़ा रहे हैं, जिसमें लड़के से ही हमको भेंट होता है। तो जो रियलिस्टिक बात है, हिंदी भाषी को मलयालम सीखना चाहिए, तेलुगु सीखना चाहिए, जो आपको पसंद आए सीखना चाहिए। जिस राज्य में आपको जाना है उस राज्य की भाषा को, सबका ट्रांसलेटेड चीज मिल रहा है। तेलुगु वाला है, उसका हिंदी में दूध लिखे हुआ है, उसका उसमें क्या बोलता है सब। तो ऐसा करने से कुछ ना कुछ प्रलोभन आपको देना होगा जो नॉन हिंदी वाले हैं। अगर वो IAS हैं तो उनको 2 इंक्रीमेंट दीजिए, डिप्टी कलेक्टर हैं उनको 2 इंक्रीमेंट दीजिए अगर वो हिंदी बोलना जानते हैं। प्रोफेसर है, सोचिए पूरे साउथ इंडिया में जहाँ मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु सारा क्षेत्र में
कर दीजिए। हिंदी आपको बोलना है, अब बोलने का टेस्टिंग होगा। टेस्टिंग कोई रिटर्न नहीं होगा, स्पीकिंग। स्पीकिंग करा के आपके वीडियो बना के भेजिए बोलते हुए, और तब फाइनली आके आपको देखेगा ठीक बोल रहे हैं, लिखना आ गया, बोलना आ गया, तो आपको 2 इंक्रीमेंट मिलेगा। खाली देखते हैं भाषण में कहते हैं जो बुजुर्ग हो गया है तो उसको 2000 देंगे। बिहार में हल्ला किए हुआ है। बैंक में जाइए तो बुजुर्ग हैं तो आपको ब्याज थोड़ा ज्यादा मिलेगा। तो उसी तरह जो हिंदी बोलने वाले हैं उनको इस तरह का कुछ ना कुछ रिवार्ड होना चाहिए। कहीं सोचिए कि 1940 51 में फर्स्ट 5 ईयर प्लान शुरू हुआ, उससे लेके आज तक ले देख लीजिए, 14 में प्लान चला गया, अब आ गया नीति आयोग। नीति आयोग को चाहिए कि 43% जो है बढ़ के 100% होना चाहिए। आप देखिएगा कि एक समय था कि पकड़ पकड़ के नसबंदी कर दिया गया लाखों लोगों का। उस समय मैं 1974 में 1976 1976 में उस समय मैं लेक्चरर था, और इलेक्शन के समय में सब बात कर रहा था कि देखिए ये है वो है, और हर रिलीजन का लोग तबाह था कि कंपलसरी काहे कर रहा है। पहले क्या था, चाइल्ड बाई चॉइस, नॉट बाई चांस। ये हम लोगों को क्लास में पढ़ाते थे, टीचर कुछ थे। मेरे टीचर थे जो चीफ मिनिस्टर और बिहार बन गए, तो कोई जानता नहीं था कि चीफ मिनिस्टर बिहार बन जाएंगे। एलएस कॉलेज में प्रोफेसर थे, अब हैं नहीं। और उनके बाद लालू जी आए, उनको रिप्लेस लालू जी किए थे। तो मेरा कहना है कि हिंदी बोलने वालों की संख्या बाय परसुएशन, नॉट बाय डायरेक्शन, नॉट बाय कोर्सन, जबरदस्ती नहीं। और इस काम को जो भी करता है उसको रिवार्ड कीजिए। आपको बताया कि पीएचडी करने के लिए सारे लेक्चरर अभी देखिएगा पीएचडी है। अब उस जमाने में एमए गोल्ड मेडलिस्ट हम थे, तो बीपीएससी में फर्स्ट कर गए, टॉप किए और लेक्चरर हो गए पटना यूनिवर्सिटी में। अब बाद में पीएचडी किया के जमा किए। अभी क्या है कि पीएचडी नहीं रहिएगा तो लेक्चरर के लिए आप अप्लाई ही नहीं कर सकते। कितना जमाना बदल गया है। इसलिए ये 43.63 और 50% से भी नीचे है, ये अच्छी बात नहीं है। हम कोई ये नहीं कह रहे हैं कि हिंदी सबको बोलना कंपल्सरी कीजिए, लेकिन हिंदी जिस तरह से बोलना है उस तरह बिहारी को तेलुगु बोलना आना चाहिए, कन्नड़ आना चाहिए, मलयालम आना चाहिए, कुछ तो एगो सीखिए। जीवन को रंगीन बनाने के लिए, जीवन को हंसमुख बनाने के लिए, जीवन को धनात्मक रूप से वृद्धि करने के लिए। और रैशनल इकोनॉमिक्स क्या कहता है, एवरी वन इज रैशनल, कंज्यूमर इज रैशनल, सोच के करेगा काम। इसलिए सरकार को भी करना चाहिए, और जो लोग हिंदी नहीं जानते हैं, दूसरे राज्यों में तो दूसरी भाषा है, फिर भी वो हिंदी कम से कम नॉर्मल टॉक के लिए भी जरूर प्रयत्न करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और लाइक करने के लिए तो बार बार हम कहते हैं कि भाई, छोटा छोटा शॉर्ट्स बनाने वाला का देखते हैं कि हजार हजार लाइक्स है। और देश को विकसित बनाने के लिए आप तैयार हैं, हम देश को विकसित बनाने के लिए आपको तैयार कर रहे हैं। तो 2-4 गो लाइक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो यही सब सोच है। इस सोच को बदलिए, देखिए, पढ़िए। 50 साल से इकोनॉमिक्स हम पढ़ा रहे हैं। आप पढ़ने वाले का उम्र हमारे साथ से मुश्किल से 25 होगा। अभी तो हम तो 21 वर्ष में ही मास्टर्स डिग्री करके निकल गए कॉलेज से। तो इसलिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्त को एगो शेयर कीजिए, ज्यादा नहीं, एगो किसी दोस्त को, दोगो, ताकि डिस्कशन कीजिए। ऐसे बोलिएगा तो उसको इरिटेटिंग लगेगा कि हम लोग के जमाने में कहता था भाई काबिल बन रहा है, इंग्लिश में बोलने पर कहता था काबिल बन रहा है। बिहार यूपी में अगर इंग्लिश बोलिएगा तो ही बोलता था कि
ज़्यादा काबिल नहीं बनी। अब सोचिए, क्लास में हिंदी मीडियम ही पूरा था, टीचर भी हिंदी मीडियम। हम तो चूँकि पटना कॉलेज में थे तो इंग्लिश मीडियम था। वीमेंस कॉलेज, पटना कॉलेज दोनों प्योरली इंग्लिश मीडियम। लेकिन आज जो है नहीं है, 50 साल पहले की बात कर रहे हैं। अभी अभी हिंदी भाषी बढ़ गया है, तो टीचर को हिंदी ही बोलना है। इंग्लिश अगर आप बोलते हैं तो मार्शल की बात को इंग्लिश में जो कहा है वो बता सकते हैं, हिक्स की बात को बता सकते हैं, केल्स की बात को बता सकते हैं, सैमुअल्सन की बात को बता सकते हैं। तो ये सब जीवन के डिफरेंट कलर्स है जो आपको मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं 74 इयर्स का हो गया हूँ और भारत में 74.4 एवरेज आयु है। तो बहुत सारा चीज ऐसा है जो हम नहीं करते। जैसे मेरे घर में कुछ लोग हैं जो पान खाते हैं, मैं कभी पान नहीं खाता। कुछ लोग हैं जो थोड़ा शौकीन हैं, तो वो कहते हैं कि ये सब चीज जो है सिंपल है, अ, और वो बॉटल में पीते हैं। अब अगर मान लीजिए मना हम करते हैं तो बिगड़ जाएगा कि हमारे हमारे घर आएगा ही नहीं। लेकिन उनको रिक्वेस्ट किए कि ये सब नहीं कीजिए, मेरे बच्चों के सामने नहीं कीजिए, मेरे सामने नहीं कीजिए, यही होटल में कीजिए। तो अब तक हम ये लोग आगे वाला लड़का मेरा कनाडा का सिटीजनशिप लिया, शराब नहीं पीता है, उसको बहुत दिक्कत होती है, लेकिन धीरे धीरे सब लोग जान गए कि शराब नहीं पीता है, तो बैठ करके एंजॉय करता है विदाउट टेकिंग इट। ऐसा कोई नहीं, अगर आप चाहिएगा कि कमजोर रहिएगा तब तो बहुत तरह का आदत आपके ऊपर चढ़ जाएगी। तो इसलिए एक दोस्त, दो दोस्त तो जरूर रहिए रखिए, जिसको कि आप शेयर कीजिए, और तब आपस में डिफरेंट टॉपिक्स एवरीडे पढ़ाते हैं उसको डिस्कस कीजिए। वोकल बनिए, वोकल। वोकल होने से क्या होगा, बोलने का मौका मिलेगा। कंटेंट्स हम आपको दे रहे हैं, उस कंटेंट्स को बोलिएगा, तो कोई चैलेंज नहीं कर सकता। सारा चीज जो है सोर्स लिखा हुआ कहाँ से आया। धीरे धीरे आपकी आत्मशक्ति बढ़ेगी, मेमोरी ठीक होगा, एक्सप्रेशन ठीक होगा, और करेक्ट आंसर दीजिएगा। तो जैसे हम टॉप किए, उस तरह आप टॉप कर जाइएगा, आप अच्छे पद पर आ जाइएगा। यही मेरे लिए प्राइज है। थैंक यू।